आईडीएफ के टैंक उत्तरी गाजा में ऑपरेशन कर रहे थे। ठीक उसी वक्त गाजा के आसमान से इजरायली एयरफोर्स के विमान हमास के ठिकानों को टारगेट कर बम बरसा रहे थे। आईडीएफ के मुताबिक 24 घंटों में हमास के 250 ठिकानों पर इजरायल ने अटैक किया है। बीती रात के साथ गुरुवार को यानी आज के दिन भी गाजा के कई इलाकों को इजरायली आर्मी ने अटैक कर दिया और दहला दिया। यह रिपोर्ट देखिए। इजरायल ने हमास के खिलाफ गाजा में ऑल आउट वॉर छेड़ दी है। टैंक रेड के साथ उत्तरी और दक्षिणी गाजा के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई। दावा है कि खान यूनुस में इजरायली एयरफोर्स ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर बम गिराए। इसके अलावा दक्षिणी गाजा में हमास के कई ठिकानों को टारगेट कर स्ट्राइक की गई। हमलों में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। इजरायल के हवाई हमले में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। एक वीडियो में लोग घायल बेहोश मासूम को होश में लाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। खान यूनुस में एक स्कूल पर आईडीएफ के हमले का दावा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रिफ्यूजी ठहरे हुए थे। वहीं आईडीएफ के मुताबिक एयर स्ट्राइक में हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर, टनल शाफ्ट, रॉकेट लॉन्चर साइट्स को तबाह किया गया है। साफ है, अब इजरायल ने हमास के खिलाफ जल, थल और नभ तीनों जगहों से हमले शुरू कर दिए हैं। आसमान से एयर स्ट्राइक हो रही है, जमीन पर टैंक रेड कर रहे हैं और समुद्र में भी इजरायली नेवी हमास के लड़ाकों को ढेर कर रही है। ये तीन तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ तीनों दिशाओं से हमले कर रहा है। तो हमास ने भी तेल अवीव को अपना टारगेट बना लिया, क्योंकि उसे पता है कि सारी गतिविधियों को यहीं से अंजाम दिया जा रहा है। हमास की तरफ से तेल अवीव में कई जगह पर रॉकेट अटैक किया गया है। तेल अवीव के साथ होलोन, रिशोन, लीजियन और आसपास के इलाकों में वार्निंग सायरन सुनाई दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया है। इससे पहले हमास ने लॉन्ग रेंज रॉकेट आयाश 250 से इजरायल के इलियट को टारगेट किया। यह हमास का सबसे लंबी दूरी का रॉकेट है। लंबी दूरी के रॉकेट के साथ उसने तेल अवीव को लंबी दूरी की मिसाइल से भी निशाना बनाया। दक्षिणी तेल अवीव में हमास ने यह हमले को अंजाम दिया है। इजरायल हमास के बीच जारी युद्ध को 20 दिन हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का मौत के आंकड़ों पर एक हैरान करने वाला बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा कि उन्हें गाजा में मरने वालों के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। They say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, but I have no confidence in the number that the Palestinians are using. इनके अपने आंकड़े होते हैं। अगर आंकड़े यूक्रेन से आए तो इन्हें यकीन होता है, अगर आंकड़े गाजा से आए तो इनको यकीन नहीं होता है। इजरायल के साथ खड़े बाइडेन को फिलिस्तीनियों के मौत के आंकड़े पर भले ही भरोसा ना हो, लेकिन ये आंकड़े कितने भयावह हैं जब आप यूक्रेन युद्ध के साथ इसकी तुलना करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। 21 महीने के रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक दोनों तरफ से करीब 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआती 20 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में 10,500 लोगों की जान गई। अब 20 दिनों में इजरायल हमास जंग की बात करें तो यहां दोनों तरफ से अब तक करीब 8,500 लोगों की मौत हुई। और फर्क देखिए, गाजा जो है सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा है, करीब 10-10.5 किलोमीटर चौड़ा है। वहां पर यह हाल है। पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, गरीबी गुर्बत सबसे ज्यादा है और सुरंगें भी।